दक्षिण अफ्रीका की धरती में 20वीं सदी की शुरुआत से ही यहाँ काले और गोरे लोगों के बीच गहरी खाई थी। गोरों के पास ताकत, सत्ता और अधिकार थे, जबकि काले लोग गुलामी और अपमान भरा जीवन जी रहे थे। इन्हीं हालातों में 18 जुलाई 1918 को एक छोटे से गांव मेजो में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया रोरीहाला, जिसका मतलब होता है मुसीबत खड़ी करने वाला। आगे चलकर यही बच्चा दुनिया भर में नेल्सन मंडेला के नाम से जाना गया। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके सपने कभी साधारण नहीं थे। मंडेला के पिता एक जनजातीय मुखिया थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। बचपन से ही उन्होंने मंडेला को न्याय, सत्य और अपने लोगों के सम्मान के बारे में सिखाया। मंडेला जब 12 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। बचपन में मंडेला को अंग्रेजी स्कूल भेजा गया। वहां उनकी अध्यापिका ने उन्हें नेल्सन नाम दिया। उस दौर में काले बच्चों को अंग्रेजी नाम देना आम बात थी। छोटे मंडेला पढ़ाई में तेज थे, लेकिन जब भी गोरों द्वारा अश्वेत लोगों पर अन्याय होता, उनका मन बेचैन हो उठता था। किशोरावस्था में मंडेला ने जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नामक नीति लागू है। इसका मतलब था काले और गोरे लोग अलग अलग रहेंगे और अश्वेत लोग हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाएंगे। इस अन्याय ने उनके दिल में आग भर दी। वह ठान चुके थे कि जीवन का उद्देश्य अब उनका यही होगा कि वे अपने लोगों को बराबरी दिलाएंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मंडेला वकालत में आए। वह एक सफल वकील बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वकालत को संघर्ष का हथियार बनाया। उन्होंने अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए केस लड़ने शुरू किए। धीरे धीरे उनका नाम लोगों की जुबान पर छाने लगा। इस समय दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC नाम का संगठन था, जो अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता था। मंडेला इस संगठन से जुड़े और जल्द ही एक उग्र नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। 1940 के दशक में मंडेला और उनके साथियों ने गोरों की सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किए, लेकिन सरकार ने इन आंदोलनों को बेरहमी से दबाया। हजारों अश्वेत लोगों को जेल में डाल दिया गया। 1952 में मंडेला ने डिफायंस कैंपेन चलाई। इसमें अश्वेत लोग खुलेआम, जहां सिर्फ श्वेत लोगों को अनुमति थी, ऐसे स्थानों में गए और उनको गिरफ्तारी दी। इस अभियान ने उन्हें जनता का नायक बना दिया और अश्वेत लोग उन्हें उम्मीद की किरण समझने लगे। लेकिन सरकार ने मंडेला को खतरा मानते हुए उन्हें बार बार गिरफ्तार किया। मंडेला जानते थे कि संघर्ष आसान नहीं होगा। उन्होंने फैसला लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हथियार उठाने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। 1961 में उन्होंने उमखोंटो वी सिजवे नाम का संगठन बनाया, जिसका अर्थ था राष्ट्र का भाला। इस संगठन ने सरकारी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन उनका मकसद निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मंडेला को अब काला शेर कहा जाने लगा था। लोग उन्हें गुप्त बैठकों में सुनते और उनके पीछे जान देने को तैयार रहते। लेकिन सरकार ने उन्हें 1962 में गिरफ्तार कर लिया। उन पर देशद्रोह और आतंकवाद का मुकदमा चलाया गया। अदालत में जब उनसे अंतिम शब्द कहने को कहा गया, तब मंडेला ने कहा, मैंने हमेशा एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो इस सपने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। यह बयान पूरे देश में गूंज उठा, लेकिन अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। मंडेला को रॉबिन आइलैंड जेल भेजा गया। यह जेल समुद्र के बीच एक कठोर टापू पे बनी थी। वहाँ कैदियों से पत्थर तुड़वाए जाते और उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में रखा जाता। लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी। जेल में रहते हुए भी वे अपने साथियों को शिक्षा देते और उनमें उम्मीद जगाते रहते। धीरे धीरे उनका नाम जेल की दीवारों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा। यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह लोग मंडेला को रिहा करो के नारे लगाने लगे। 1970 और 80 के दशक में मंडेला दुनिया के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके थे। स्वतंत्रता और न्याय के प्रतीक बन चुके थे। उनकी तस्वीर छापना या नाम लेना दक्षिण अफ्रीका में अपराध था, लेकिन जनता के दिलों से उन्हें कोई नहीं मिटा पाया। जेल में मंडेला के बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, लेकिन उनके इरादे कभी कमजोर नहीं पड़े। 1980 के दशक में दुनिया की नज़र दक्षिण अफ्रीका पर टिक गई। गोरों की सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया।
हर तरफ से आवाज उठने लगी, अपार्थाइड खत्म करो, मंडेला को रिहा करो। आखिरकार 11 फरवरी 1990 को सरकार झुक गई। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। जिस दिन वे जेल से बाहर आए, लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। वे अपने नायक को देखने के लिए दीवाने हो उठे। अब मंडेला का असली संघर्ष शुरू हुआ, जो था श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों को मिलाकर एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाना, और जिसके लिए उन्होंने शांति और मेल मिलाप का रास्ता चुना। बदला लेने की बजाय उन्होंने माफ करना सीखा। 1993 में मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के लिए था। और उसके अगले ही साल 1994 में देश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए। लाखों काले लोग वोट देने पहुंचे। परिणाम आया और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। वह यही पल था जब सदियों से दबे लोग आजाद सांस ले रहे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वह श्वेत हो या अश्वेत हो। उन्होंने कहा, अब हमारा देश इंद्रधनुषी राष्ट्र है, जहां हर रंग बराबर है। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने एक नए युग की शुरुआत की। स्कूल, अस्पताल और संविधान सबके लिए समान हो गए। मंडेला ने एक कार्यकाल के बाद सत्ता छोड़ दी। वे लोकतंत्र की असली मिसाल बने। दुनिया उन्हें मदीबा कहकर पुकारती थी। यह नाम उनकी जनजाति के सम्मान का प्रतीक था। मंडेला ने अपने जीवन से साबित कर दिया कि साहस, धैर्य और क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। 5 दिसंबर 2013 को मंडेला ने अंतिम सांस ली। पूरी दुनिया ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। आज भी नेल्सन मंडेला इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि इंसानियत की आत्मा में जिंदा हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि असली नेता वही है जो अपने लोगों के लिए आज़ादी और सम्मान दिलाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।